अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज है पंजाब का थिएटर बनाम सरकार। इस वक्त महफिल थिएटर में मौजूद हूँ और महफिल थिएटर के अंदर यहाँ पर जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। मेघा जी हमारे साथ मौजूद हैं, थिएटर की बहुत मशहूर फनकारा हैं और बड़े अरसे से काम कर रही हैं, लेजेंड फनकारा हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आने का आपका मेघा जी। हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर हैं कल्चर और इंफॉर्मेशन की पंजाब की। बहुत शुक्रिया आपका अज़मा जी यहाँ हमारे पास यहाँ आने के लिए। हमारे पास मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं और शहर की बहुत सारी बातों पे सूबे की और पूरे पाकिस्तान की बहुत गहरी नज़र रखते हैं, उनका ओपिनियन बड़ा ज़रूरी है जानने के लिए। नसीम विकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े फनकार हैं, पाकिस्तान हिंद सिंध में जिनका डंका बोलता है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। आज के शो का आगाज़ अज़मा जी मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि ख़बरों में हम काफ़ी देर ये सुनते रहे, बहुत ज़्यादा बातें होती रही कि आप थिएटर में गई हैं। फिर मैंने वीडियोज़ देखी जो हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उसको फॉरवर्ड भी किया कि आप जा रही हैं कमरे में, आपने वो ड्रेसेस देख रही हैं, कुछ फनकार आपके पीछे खड़े हो रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैंने विकी साहब को भी देखा, वो भी आपको समझा रहे हैं। क्या माजरा हो गया, क्या जाना क्यों पड़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट इस टॉपिक पे आज हमने डिस्कशन शुरू की है और मैं चाहती हूँ कि इसको डिस्कस किया जाए। इसको ना मैं अक्ले कुल हूँ ना कोई और अक्ले कुल है और ये हम सबका एक जॉइंट कॉज है। सोसाइटी के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है और अगर वो बहुत अरसे से हो रहा है, किसी की उस पर नज़र नहीं गई, ये तो मतलब अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन जो बहुत सारी बुराइयों की वजह बन सकता है या बन रहा है उसके ऊपर। और फिर ये है कि सिर्फ मैं नहीं, खुद थिएटर करने वाले हमारे बड़े बड़े फ़नकार जो हैं वो सिर्फ इस वजह से कि एक जो इस वक्त कल्चर नज़र आ रहा है थिएटर के ऊपर, उससे वो बदजन होकर घरों पे बैठ गए हैं और बड़े नामों के साइड पे होने से। अब मेघा मुझे बताए लास्ट टाइम इसने थिएटर कब किया था और ये घर क्यों बैठ गई हैं। सो हमें जो एक स्पेस है ना उसको फिल करने के लिए फिर जो लोग एंटर हुए उन्होंने ख़राबी पैदा की किसी न किसी हद तक। सो मैं चाहती हूँ कि ये सब जो हमारे फ़नकार हैं ये हमारे साथ बैठें और बैठकर हम एक एज ए सोसाइटी, बिकॉज जितना मेरा रोल है इस सोसाइटी के अंदर उतना इन सब का भी रोल है। बिल्कुल ऐसे और इनके जो अब तो मतलब थिएटर पे 700 लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पे 7 लाख लोग देखते हैं, वो ज़्यादा देखते हैं। सवाल ये है कि जाना क्यों पड़ा? क्या कुछ शिकायत आई थी, किसी ने कुछ कहा था? शिकायत नहीं है ज़ुहैब, ये अगर आप अपने आप से पूछो या बहुत सारे लाहौरी जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछो, ये सालों से लोगों की शिकायत है कि जो कल्चर डेवलप हो गया है स्टेज का वो एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर। और हमने मतलब थिएटर की इतनी खूबसूरत तारीख़ है पाकिस्तान के अंदर, इतना शानदार माजी है, मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आमीन। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं जहां मेरा रोल प्ले करने का है मुझे करना चाहिए, जहां ये हमारे अदाकार अदाकाराओं का है उनको रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। देखिए अब ये अजीब बात है कि कपड़ों से लेकर गानों से लेकर मतलब हर चीज़ में, अभी आते हुए भी कह रही थी नसीम विकी साहब से, मैंने कहा मुझे लगता है मुझे और कोई काम नहीं शायद रह गया। मतलब सारा दिन इन्फॉर्मेशन एक फुल टाइम जॉब है, वो करने के बाद एग्जॉस्ट होने के बाद रात 11:30 बजे 11 बजे जो है वो सोने की मेहनत जो है उसकी बजाय मैं चल पड़ूँ, मतलब ये देखने के लिए। कह रही हैं। इसमें मेरा अपना महकमा भी वो रोल प्ले नहीं कर सका। मैं यही इसी तरफ आ रहा था करना चाहिए क्योंकि लोग तो सारे मौजूद हैं, बोर्ड मौजूद है, सेंसर के लोग हैं, उसके बावजूद अगर ये हुआ आपको करना पड़े तो फिर अपनी गलती खुद पहले मानूंगी, किसी और को ठीक करने से पहले मुझे अपनी बात करनी चाहिए। ठीक है। और मेरे आने से पहले इस महकमे का कोई हाल नहीं था। ओके। अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें एड्रेस भी हुई हैं। एक मॉनिटरिंग का पूरा मैकेनिज्म डेवलप कर दिया है हमने। मैं उस पे आऊंगा क्योंकि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उसी के ऊपर। मैं शामी साहब आपसे आपकी तवज्जो चाहूंगा इस मौजू के ऊपर कि ये आप थिएटर देखते हैं? थोड़ा अर्सा हो गया, एक जमाने में हो गया है, मेरा ख्याल अब तो बरसों देखा। ड्रामे में किसको पसंद करते थे? बहुत से लोग थे, अमानुल्लाह साहब थे, हमारे अजीजी हैं सोहेल साहब, और देखें और नए किसी फनकार को पसंद करते हैं आप? नहीं, अब तो आपको नाम ही नहीं जानते, अब उनके हम देखते नहीं है, जब दूर दूर से देखते हैं उनको। वजह क्या आपके ना देखने की और पहले देखने की? नहीं, एक तो वजह यह है कि अब जाहिर है कि उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो गए जहाँ थिएटर जाने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब थिएटर उस तरह से रहा भी नहीं, जिस तरह बड़े नाम होते थे वो थिएटर करते थे, कोई मकसद होता था, कोई तफरीह होती थी, कोई कहानी होती थी, कोई मुकालमे होते थे, कोई अदाकारी होती थी।
तो अब तो सुनते हैं बस पकड़पन रह गया है, तो फिर क्या करना है जाके वहाँ? अपनी फैमिली के साथ आप जा नहीं सकते, पहले तो फैमिली के साथ जाते थे लोग। बिल्कुल ठीक। आपका मौक़िफ़ नसीम भाई, ये तो आप पे बात आ गई अब, क्योंकि आप डायरेक्टर भी हैं। मैं सवाल अपना पुट कर दूं, आप डायरेक्टर भी हैं। मेरा एक और सवाल भी ये है कि आप तो चले डायरेक्शन कर रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, जो आपके सीनियर फनकार थे वो सारे स्टेज से एकदम गायब क्यों हो गए? सुहेल साहब भी चले गए, बाकी जो जितने लोग थे तो कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जैसे अभी पीछे कोटू साहब की वफात हुई, बड़ा अफसोस हुआ उसके ऊपर। लेकिन जो अभी सिचुएशन है, बड़े लोग आते नहीं है यहाँ पे, क्या वजह है? भट्ट साहब, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो अपना उस्मा साहबा ने जो अपना इस पे कदम उठाया है थिएटर को ठीक करने का, वो 110% सही है। थिएटर ख़राब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और हम इनके साथ हैं। ठीक है, ये एक सच है। अब एक और भी सच है, वो क्या? कि हमारे जो सीनियर्स काम किया करते थे वो भी बैन हुआ करते थे, उस वक्त उनको भी लेटर मिला करते थे। अच्छा, अमानुल्लाह साहब भी बैन हुए, उमर शीफ साहब भी बैन हुए, सुहेल अहमद साहब भी बैन हुए। बैन हुए जी, बैन हुए। सियासी वजूहात की वजह से या वल्गर की वजह से? वल्गर की वजह से। वल्गर की वजह से। उस वक्त क्या होता था, लाहौर के अंदर न्यूज़ है। लाहौर के अंदर सिर्फ 3 थिएटर होते थे, अलहमरा 1, 2 और पहाड़ी, राइट। उसके अंदर जो सारी टीम होती थी वो वहां पर होती थी, तो काम होता था। उस वक्त वीडियो का क्लिप भी नहीं बनता था, ठीक है। फिर उस वक्त नालायक एक्टर भी नहीं होते थे, और फिर जो इस तरह की आजकल की जो अदाकाराएं आ गई हैं जिन्होंने आके फहाशी में बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने इसको तमीज़ को ख़त्म ही कर दिया। जब वो आई हैं, थिएटर का बेड़ा गर्क हो गया। फिर उसके बाद कई लोगों ने थिएटर छोड़ा नहीं है इस वजह से कि थिएटर गंदा हो रहा है, कोई और वजह थी उनके छोड़ के जाने की। फिर उसके बाद जब थिएटर की ये हालत हुई है, मैं बता रहा था कि पहले 3 थिएटर थे, अब लाहौर के अंदर 12 थिएटर हैं जी, ऐसे है। पंजाब के अंदर तकरीबन 65 के करीब थिएटर हैं। अब 65 राइटर कहाँ से आएंगे, 65 डायरेक्टर कहाँ से आएंगे, मॉनिटरिंग टीमें इतनी कहाँ से आएंगी? अब मतलब एक नाइला है, एक आईना है, एक मतलब आरजू है, एक फलक है। ये औरतें वो हैं जिनका थिएटर के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, जिनको जानता ही कोई नहीं। वो कोई दरिया खां में काम कर रही, वहाँ से क्लिप बन गया, कोई पक्कर में काम कर रही, वहाँ से क्लिप बन गया, कोई मुल्तान में कर रही, कोई फैसलाबाद में कर रही, सारे क्लिप बन के जब आते हैं फिर उसमें क्या होता है, वो टोटल थिएटर गंदा हो जाता है। अब 65 थिएटर में अगर 3 थिएटर अच्छे भी हो रहे हों, वो तो नज़र नहीं आएंगे अच्छे थिएटर, वो भी उसी की लपेट में चले जाएंगे। तो उसमें यह है कि अच्छा थिएटर करने वाले लोग अभी हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर दम है। अगर उनको बचा लिया जाए तो थिएटर अभी भी ठीक हो सकता है। थिएटर वालों को बचाना जरूरी है। मेघा जी, अभी डांसेस की बात हुई है कि डांसर्स, मैं देखा हम अगर कभी कुश्ती करने जाते थे ना तो खड़ा मिट्टी चूम के जाते थे। आप यहाँ पर स्टेज पे आई, आप स्टेज चूम के आई। ये जो अदब करने वाले लोग थे या डांसर्स जो सी थी, ये कहाँ चली गई? और ये अब जो डांसर्स आई हैं, क्या आपसे उनकी बातचीत नहीं होती थिएटर के हवाले से कि आप उनको गाइड कर सकें? बहुत अच्छा सवाल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन को मेघा का सलाम। और जो सब मैं जब फील्ड में आई थी ना, तो उस वक्त मैं बहुत जब स्पेशली स्टेज पर आई तो मैं ग्रेजुएशन करने के बाद आई थी, तो ये सबसे पहले तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। और एज एन फ़नकार मैं जो बहुत अच्छे फ़नकार हैं उनके बिहाफ पर अज़मा जी का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट थिएटर को ठीक करने के लिए, या बुराई जो हो रही है उसको हम सब एक्सेप्ट भी करते हैं कि हो रही है, तो एटलीस्ट हम उसको ठीक करें, क्योंकि हमें इस जगह से प्यार है, मोहब्बत है। और मैं स्टेज को अपनी ऐन इबादत की जगह समझकर यहाँ आती थी और यहाँ पे परफॉर्म करती थी। सो मेरे लिए तो ये बहुत ही मुकद्दस जगह है, क्योंकि आज मेघा का अगर वजूद है तो वो इन्हीं सब थिएटर्स की मरहूने मिन्नत है, और मैं ख़ुद को कभी भी इस जगह से अलग नहीं कर सकी और करूँगी भी नहीं। और आज 11 साल की गैर हाज़िरी के बाद, क्योंकि मेरा जो लास्ट प्ले था वो 2015 में था, और आज 2025 में मैं दोबारा आई हूँ, जस्ट इसलिए कि आज हमारे ये जो हुकूमती शख्सियात हैं ये दर्द दिल रखते हैं कि इसको रिवाइव किया जाए, इसको अच्छा किया जाए। हम ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी ये जगह बंद हो या यहाँ पर कोई ऐसी बात हो कि हमें सारी ज़िंदगी का पछतावा रह जाए। तो इसलिए मैंने आज ज़रूरी समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ, और सबसे पहले मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तब तक कोई भी यहाँ नहीं आया था, तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड करें कि मैं कितना दर्द रखती हूँ। बाकी आपने बात की डांस की।
यकीन माने डांस इटसेल्फ वल्गर नहीं है, ना हो सकता है। ये सालों की रियाजत, मेहनत और सीखने पूछने के बाद आपको एक छोटी सी तालीम मिलती है जो आप आके लोगों को दिखाते हैं। और दुनिया का वाहद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है जहाँ पे थिएटर को इतना गंदा कर दिया गया। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत थिएटर की है और थिएटर आर्टिस्टों की है, जो कि लाइव परफॉर्म करते हैं। और लाइव परफॉर्म करना इज़ नॉट अ जोक। ये सबको ही पता है कि यहाँ बैठकर बात करना, अपना मैसेज कन्वे करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अब मेरी बात पूरी सुनो, वो इसलिए कि आपने बात की है डांस की। मैं ये समझती हूँ कि अगर आज वल्गर डांसेस खतरनाक हैं, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक गंदी गुफ्तगू है जो आप डायरेक्ट किसी की माँ या किसी की बहन को करते हैं। आप किसी चीज़ को स्पेयर नहीं कर सकते। हमने डांस पर भी गौर करना है और हमने गंदी गुफ्तगू पर भी गौर करना है। दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी होती है, वो वल्गर ही होती है। मेरे ख्याल से कोई इतनी साफ सुथरी कॉमेडी मैंने कम देखी है। मैंने अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं, नसीम भाई भी करके आए हैं, बल्कि अब तो हमारे एक बड़े टेलीविजन चैनल पे भी बड़ी जू मानी गुफ्तगू होती है। मैं आने लगी ये बात करें। देखो मेरी बात सुनो, एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में ना वल्गर की अपनी अपनी डेफिनेशन है। अब मैंने एक खातून थी, मैंने उनको कहा कि आपका डांस वल्गर है, तो उसने कहा उसके लिए वल्गर नहीं था, मेरे लिए वो बहुत वल्गर था। तो गुजारिश ये है कि एक तो हमें वल्गर की किसी डेफिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए कि क्या वल्गर है। देखो जो है ना स्टैंड अप कॉमेडी है या जूमानी जुमले हैं, अगर जूमानी जुमले भी सटायर के लिए एक लिमिट में हो, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। मैं को खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई मतलब वो डंडा लेके आने का मकसद मेरा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे मैं वो सबको जो है वो बिठा दूँ और वो कर दूँ। आप सटायर के ज़रिए आप क्लैप लेते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी थिएटर देखा है, मैं बचपन से थिएटर देख के बड़ी हुई हूँ। और आज भी जब फारिग टाइम में टिकटॉक पे अगर मुझे कोई पूछे मैं क्या देखती हूँ, तो मैं थिएटर के अपने ड्रामे देखती हूँ पुराने। मैं बहुत खुश और चेरिश फील करती हूँ उसको देख के। अभी जो बात की थी ना नसीम ने, मैंने पहले भी बहुत मैंने एक कमेटी भी बनाई थी अलहमरा में, आज से 6 महीने 8 महीने पहले। एक तो हमारे फनकार मसरूफ बहुत हो गए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आज भी हमने सबको बुलाया था, मुझे खुशी होती है मसरूफ होने पे, मुल्क से बाहर होते हैं या मसरूफ होते हैं, मुझे खुशी होती है, उस पर एतराज़ नहीं। लेकिन अब मैं पिछले कोई 8-10 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनके साथ बैठूँ और एक लॉ प्रपोज कर रहे हैं हम, जिसके अंदर राइटर्स कौन होंगे। आपका राइटर्स गिल्ड मौजूद है लेकिन वो रिडंडेंट है। मैंने उसकी रिपोर्ट मंगा के, इतने बड़े नाम है शामी साहब उसके अंदर, कि मैं सिर पकड़ लिया कि अगर ये राइटर्स गिल्ड हमारे पास है तो हम कर क्या रहे। और मैं बताऊं आपको, स्टोरी अच्छी हो ना तो फिर आपको और किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं। ये शामी साहब ने कहा है कि सिर्फ ढोल के ऊपर बैठ के ना, ढोलकी के ऊपर कोई लंबा चौड़ा सा जीना नहीं, ढोलकी के ऊपर नहर वाले पुल पे बुला के ऐसा सटायर किया हुआ है हमारे स्टेज के ऊपर, मुझे आज भी याद है। देखती रही हैं आप इसका मतलब? मैं आज भी देखती हूँ और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। सो ये खाली ये हमने स्टेज को नथी कर दिया है विद सम वल्गर डांसेस। मैं समझ गया। आप वो लहदा कर लेना, डांसेस का प्रोग्राम आपने करना है, उसको लहदा से मौसीकी का कोई प्रोग्राम कह लें, उसको थिएटर मत कहें। दुनिया में कई थिएटर ऐसे नहीं होता जैसे हम कर रहे हैं। तो डेफिनेशन है ना कि जो हमारा वल्गर है ना वो है अनपढ़, जो उनका वल्गर है उसका है तड़का अंग्रेजी का। अब जाकर जो कॉमेडी करता है वो गाली निकाल के करता है, सारी गंदी बात करता है। हमारा लड़का जो है वो अनपढ़ है, ये जब बात करता है ना बुरा लगता है, ये हमारा वे ऑफ टॉक बुरा है। पंजाबी च गाल उंज भी बड़ी सुथरी बजदी है। सवाल करे जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। और मैडम अज़मा, आपको तो वैसे बहुत क्रेडिट जाता है कि चलें आप डेडिकेशन के साथ थिएटर में वल्गैरिटी को ख़त्म करने के लिए आगे आई हैं। लेकिन इससे पहले भी वल्गैरिटी को ख़त्म करने के लिए मिनिस्टर इसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े थे और फिर उन्हें पीटीआई दौर में फयाजुल हसन चौहान साहब ने मेरे लिए न्यूज़ आई। अच्छा, वो एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े थे। अच्छा। और फिर उन्होंने बैकफुट लिया, यानी कि पीछे चले गए। अच्छा। वो फिर स्टेज पे वही वल्गैरिटी होती रही और स्टेज को उसी तरह यतीम छोड़ दिया गया। अब ये नसीम विकी साहब ने, मुझे याद है आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, वो थिएटर को इतना पसंद करते हैं, शायद शामी साहब भी ने इतना पसंद करते हो या देखा ना हो। विकी साहब के एक इंटरव्यू को इतना क्रिटिसिज्म का निशाना पीटीआई दौर में हुआ। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो तरीक़ाकार आपने आजमाया है या शुरू किया है, वो क्या गलत तरीक़ाकार नहीं था कि आपके 2-3 एक्शन की वजह से थिएटर इंडस्ट्री, इंटरनेशनली पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री जो है वो
ओवरऑल बदनाम हुई है। इसमें एक ऐड कर दूं, मुझे नासिर चन्योटी साहब यहाँ पे मिले, वो बैठे नहीं है यहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा कि हमें तकलीफ ये हुई कि अज़मा बुखारी साहब एंटर हुई हैं खवातीन के कमरे में, पीछे 8-9 मर्द हैं और वो कैमरे से वीडियो बना रहे हैं और वो कपड़े उठा उठा के देख रही हैं कि ये कौन सा है। और उसने कहा हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी मुआशरे में इज्जत रखते हैं। उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा थिएटर, अगर इसी तरह करना है तो मैं थिएटर पे नहीं आऊंगा। ये सवाल है। नहीं, देखिए 2 सवाल हैं। पहली तो बात यह है कि मुझे नहीं पता पहले किसी ने क्या किया, बट मैं उस मरियम नवाज़ की टीम का सिपाही हूँ जिसने कभी पीछे पलट के देखा नहीं। आगे बढ़ना जानती हूँ, पीछे हटना मेरी डिक्शनरी में है नहीं। और अगर मैं कन्विंस हूँ कि मैं ठीक कर रही हूँ तो फिर मैं पीछे नहीं हटती। दूसरी बात जो आपने भी सवाल 2 किए, देखिए पहली तो बात यह है कि जो वो ख़वातीन कर रही हैं वो बड़ी नेकनामी का बायस बन रही हैं। यानी मेरा उनके जाके कपड़े चेक करना बहुत गलत है, लेकिन वो जो स्टेज पे सरेआम कर रही हैं वो बहुत नेकी का काम कर रही हैं और वो बहुत उससे नेकनामी हो रही है पाकिस्तान की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने उस दिन अगर शाउट किया, अगर मैंने किसी को सजा दी तो मेरे डिपार्टमेंट के लोग थे। मैंने किसी फनकार से कोई बात नहीं की, मैंने किसी फनकार को कुछ नहीं कहा, बिकॉज मैं उनकी इज्जत अपनी इज्जत समझती हूँ। अपने डिपार्टमेंट को चार्जशीट किया और पूछा कि ये गाना कैसे आया, और हाथ से लिखे हुए गाने। यहाँ ये होता है भाई, यहाँ सामने कोई आके बैठता है, वो अल्लाह जाने पैसे देता है, ये क्या करता है मैं खुल के कहूँगी, वो हाथ के साथ गाना लिखा हुआ, वो गाना जो है वो ऐड हुआ और मेरे सारे बड़े स्टार उस ड्रामे के अंदर मौजूद थे। मैं अब चूंकि नाम लिया गया तो मैं देती हूँ। मैंने आगा माजिद साहब से कहा, मैं पिछली दफ़ा जब आई चन्योटी साहब मुल्क से बाहर गए हुए थे, मैंने आगा साहब से कहा, मैं आगा साहब तुहाडे हुंदियां मैनूं बड़ी तसल्ली है और मैं ए थिएटर तुहाडे वाले करके जा रही है, बिकॉज तुसी सीनियर हो, मैनूं उम्मीद है कि तुहाडे हुंदियां नहीं होएगा। अभी ये 2 दिन पहले की यहीं की हमारी महफिल की, इसी थिएटर की 2 लड़कियों ने परफॉर्म किया है जो SOPs के अंदर शामिल नहीं है। मैं घर बैठ जाऊं और मैं सुकून से जो हो रहा है उसको बिजनेस एज यूजुअल चलने दूं, तो फिर मुझ में और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं है ना। मेरे लिए भाई एज ए खातून होना भी ना, रात के 11 साढ़े 11 बजे ये थिएटर के आज जो माहौल है उसमें आना आसान बात नहीं। मेरे मियाँ ने मुझे रोका, उसने कहा तो क्या करने लगी हो तुम, ये क्या कर रही हो। मैंने वो भी रिजेंटमेंट ली अपने मियाँ की भी। मैंने उनको कहा अगर मैं नहीं करूँगी कोई नहीं करेगा। ये मेरा डिपार्टमेंट इसलिए थोड़ा एक्टिव हो गया है बिकॉज मैं इनको पूछ रही हूँ, इनको देख रही हूँ, इनको ये करना पड़ा है। और ये जो ख़वातीन है, ये बहस मैं अब कैमरा पर नहीं करना चाहती। जिनको कपड़ों पे बड़ा एतराज़ है कि उनके कपड़े चेक किए, वो कौन से कपड़े पहनती हैं और उठा के जब कमीज़ें उठा लेती हैं उसका किससे पूछूं। जिनके लाचे यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं उनका किससे पूछूं। वो नेकनामी कर रही हैं पाकिस्तान की। कोई एक क्लिप दिखाएं मुझे अब, जिस तरह दुनिया में मैंने देखे हैं बहुत सारे क्लिप टिकटॉक के ऊपर, पुराने हमारे क्लिप्स जो हैं वो सिख फैमिलीज हैं, वो उन्होंने वो डॉलर कमा रहे हैं, हमारे वो क्लिप उन्होंने आगे लगाए हुए हैं। हाँ क्या बात है, क्या अमानुल्लाह साहब ने, और उसमें वो डॉलर कमा रहे हैं, रिएक्शन देते हैं। वो हमारे क्लिप हैं, इसमें हमारे लोगों को पैसे मिलने चाहिए। बात यह है कि हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है, अभी भी है। मैं मायूस नहीं हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। कैसर बैठा है यहाँ पे, कैसर ने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया और हमने सिख यात्रीज को दिखाया कि पाकिस्तान में स्टेज थिएटर रिवाइव हो रहा है। विकी बैठा है यहाँ पे, चन्योटी साहब की मर्जी है, वैसे तो फिल्में ज्यादा करते हैं, वो अगर थिएटर को भी टाइम देंगे मुझे खुशी होगी। वो मेरे ख्याल से कल तो थे, आज मौजूद नहीं है। लेकिन रैम्बो कह रहे हैं कि अगर यही सब चलता रहा मैं दोबारा आना चाहता हूँ। ताहिर सरवर बीर साहब का मैसेज मिला, वो कहते हैं वो दोबारा। ये सारे स्टार्स अगर इकट्ठे होकर दोबारा आते हैं, मुझे कोई भी इसके ऊपर एक इतनी सी भी शायबा नहीं है कि थिएटर दोबारा रिवाइव होगा। शामी साहब, शामी साहब आप ये बताएं कि ये जो एक्टर्स हैं जी, इनकी कोई ट्रेनिंग का, इनकी कोई रजिस्ट्रेशन का कोई इंतजाम है? जी अलहमरा के अंदर तो मैं ये करने लगी हूँ कि ये जो अलहमरा में ड्रामा है तो बंद है, पिछले 1.5-2 साल से मैं नहीं किया है, बिकॉज जो ड्रामा कमर्शियल में हो रहा है मैं अलहमरा में, एक अलहमरा बहुत प्रेस्टीजियस इदारा है, उसके अंदर हम खुद प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बाकायदा जो है वो नोटिफाई करेंगे अदाकार और अदाकाराएं कि वहाँ कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता। दूसरा, हम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के अंदर, जैसे कराची में परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी है, कराची में मौजूद है, इंशाल्लाह अगला ADP जो हमारा आ रहा है डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें अलहमरा की वो स्कीम मौजूद है जिसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट एकेडमी में बनाने जा रहे हैं हम। और जो शख्स मुंह उठाए और एक्टर बन जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ठाकुर साहब जो हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब, आप सोचें कितने मसरूफ आदमी हैं, उनकी तो खैर फिल्मों की मतलब लाइन लगी होती है और उनकी मेहरबानी है। उन्होंने अलहमरा में 3 महीने का कोर्स कराया है, उसके अंदर 26 लड़के थे, 3 लड़कियां थी जिन्होंने वो कोर्स किया बाकायदा। मैं चाहती हूँ ये सब जो हमारे स्टार्स हैं ये हमें टाइम दें,
ये अपने ऑल्टरनेट्स पैदा करें, ये नया नसीम विकी पैदा करें, कैसर पिया पैदा करें, इफ्तिखार ठाकुर पैदा करें। ये आसानी से पैदा नहीं होंगे, लेकिन कोशिश मेहनत करेंगे ना, हम सब मेहनत करने के लिए बैठे, हम करेंगे। इसमें बात यह है कि अकेडमी से एक तो है नहीं है, दूसरा ये जो शामी साहब ने कहा कि मुंह लोग उठा के आ जाते हैं। अब जब वो मुंह उठा के आ जाते हैं, हमने उनको चेक ही नहीं करते कि एक बंदे को काम आता ही नहीं है। जब वो वायलेशन करेगा उसके लिए पेट में ठाकर भी आएगा, विकी भी आएगा। थिएटर के ओनर भी बैठे हैं, यहाँ डायरेक्टर्स भी बैठे हैं। आप सब जो डायरेक्टर्स हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी के पास माइक है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले उज़मा जी आपको मेरा सलूट है मेहरबानी और सलाम है कि आपने हमारे फ़न को दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश की है। ये मैं आपको सलूट मारता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो कदम उठाया है, मैं यकीन जाने कि इसके हक़ में हूँ कि ड्रामा बेटर होना चाहिए। यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि कौन एक्टर है, कौन एक्टर नहीं है। एग्जैक्टली आप यकीन जानिए कि 23 साल पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सबको, बिल्कुल हम बिल्कुल सबको नसीम साहब, बिल्कुल बिल्कुल नसीम साहब, ये कहना शुरू कर देंगे बिल्कुल ना, तो नसीम फिर विकी कोई भी साहब गंदा नहीं रहेगा। और नसीम विकी साहब वेरी इस काम में मैं भी मुलव्वस हूँ, कैसर भी मुलव्वस है, सारे मुलव्वस जी हैं। जी जी। जब तक और सारे ठीक नहीं इंशाल्लाह होंगे, ये ठीक ताला नहीं होगा। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे। ताला हम सब ठीक इंशाल्लाह होंगे। ताला ये ड्रामे वाले जो जो हैं, 23 साल अज़मा, इनके लिए भी अवार्ड का कोई ऐलान करे ना। सर जो जरा ड्रामे अवार्ड वाला काम करें, अगर ना करूं तो मैं जिम्मेदार हूं। मेरा मेरी बाहर बैठे, एक सेकंड। उस्मा जी, मेरी अभी रिक्वेस्ट मुकम्मल जी, हुई। जी, बताइए। नसीम विक्की साहब के साथ भी मैंने काम किया। इज द नाइस डायरेक्टर, इज द नाइस राइटर। मैंने डॉक्टर अजमल साहब के साथ काम किया, इज द नाइस डायरेक्टर, बहुत अच्छे राइटर। मैंने कैसर सुनाउल्लाह साहब के ड्रामे भी किए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे उन्होंने करवाए। कैसर पिया साहब के साथ मैंने काम किया, बड़ा बड़ा अच्छा काम करवाया। जब हमें प्लेटफॉर्म ही अच्छा नहीं मिला, जहां हमें गंदा प्लेटफॉर्म मिला, वहां पर गलत काम हो रहा है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई राइटर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फालतू हो रहा है, तो वहां पर फालतू काम हो रहा है। लेकिन यहाँ अब इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे ये बहुत सीनियर्स हैं, इन्होंने वर्ल्ड में नाम बनाया है, इनका वर्ल्ड के अंदर दुनिया इनकी इज्जत करती है। खुदा का वास्ता हमारी इस्लाह करें, इनकी तजलील मत करें। थैंक यू वेरी मच। तजलील, एक मिनट भाई, मुझे तजलील बता दीजिए कि कहाँ की मैंने तजलील। ये थोड़ा सा हो रहा है बता सोशल दें, मीडिया पे, आप नहीं देख रही तजलील हैं। करने से पहले मैं रिजाइन करना बेहतर समझूंगी। ये- भाई आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और मैं किसी की इज्जत के ऊपर अगर अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं आपकी भी नहीं कर सकती। बट ये देखिए, मेरा सरकार को चाहिए कि अपनी इज्जत आप ही करें ना। एडमिनिस्ट्रेटिव काम को आप तजलील नहीं कह सकते। एक तो हमें नेम एंड शेम करना होगा। जो गंदा गलत काम कर रहा है उसको कहें ये गलत है, आप खुद कहें अपने बीच में से, मुझे ना कहना पड़े, आप खुद कहें अपने बीच में से कि ये गलत काम हो रहा है। दूसरा, एक लॉ बना रहे हैं हम, और मैं नहीं चाहती कि वो लॉ ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाए। इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ अपने तमाम जितने भी स्टार्स भी यहाँ बैठे हैं, इवन आप भी आना चाहें, मोस्ट वेलकम। आके बैठ के उसको डिस्कस करें। आपको हम एक स्क्रिप्ट की कमेटी भी देना चाहते हैं, हम आपको मॉनिटरिंग का एक पूरा मैकेनिज्म भी देना चाहते हैं, हम आपको फैसिलिटेट। एक्चुअली ये आपकी इज्जत की जंग है जो मैं लड़ रही हूँ, ये आपकी इज्जत की जंग है जो मैं लड़ रही हूँ। आप लोग शायद विड्रॉ कर चुके थे, सरेंडर कर चुके थे, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगी। जो फनकार है, जो थिएटर की शान है, उसको दिखना चाहिए। सर भाई बताएं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सब आपके साथ हैं, सब खुश हैं, अल्लाह की कसम सब खुश हैं कि ड्रामा अच्छा हो रहा है। लेकिन वो तरीका क्या है, जैसे ईद के ड्रामे थे आप ही, हमने क्या किया कि छापा छापा छापा, हर थिएटर को तकरीबन 20-20 लाख रुपए उसमें नुकसान हुआ उस वजह से। बहुत नुकसान हुआ। ये ईद अल्लाह जानता में है। सब फनकारों ने घर बैठ के खाई है। शामी साहब, ये वो सुन लोग रहे हैं हैं भट्ट साहब, ये वो लोग हैं जो अगर 2 महीने फारग बैठ जाए ना, सीधा गुर्बत के खाने में जाते हैं, तीसरे महीने ये बीमारी के खाने में जाते हैं, चौथे महीने ये मांगने के खाने में जाते हैं। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद जब ये मर जाते हैं, जनाजों के ऊपर खड़े होकर जो मरा होता है ना, उसको कुछ नहीं कहते, जो जिंदा होते हैं ना, वो कब्र वाले सवाल उनसे होने शुरू हो जाते हैं। और मैं सॉरी विकी भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अभी कि थिएटर बंद करना कि जी बंद कर देंगे, गाने बंद कर देंगे, इसका हल नहीं है। काफी बंदों का रिस्क है, लेकिन अच्छे तरीके से हो। आपसे पहले भी मेरी हलाल होना चाहिए ना भाई। जो कुछ करके रिस्क कमाया जा रहा है वो रिस्क हलाल नहीं है। नहीं, हम रिस्क हलाल ही कमाना चाहते हैं। मैंने कसम खा के कहा है कि हर प्रोड्यूसर, हर थिएटर, हर एक्टर, हर एक्ट्रेस आपके साथ है। मैं इसमें एक मिनट मेरी बात सुनो। जब मैं थिएटर्स में आई, एक तो मैं बहुत सोच समझ के, मैंने कोई पुलिस साथ नहीं ली, मैंने कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं लिया, मैंने किसी स्टेज पे नहीं आई, मैं पीछे से पर्दे हटा के मैं देख रही थी, या मैं गाना सुनने की कोशिश। अच्छा, कई तो गाने ऐसे मैंने समझ ही नहीं सी आ रही है गाना केड़ी बला है,
वो मैं पूछ रही हूँ भाई ये कौन सा गाना है, उसको बेचारे को शर्मिंदगी हो रही थी मुझे बताते हुए कि ये गाना कौन सा है। वो बेचारा मिन करे, मैं भाई बताओ तो सही हो क्या रहा। जब उसने गाने के 2 लफ्ज बोले ना तो मुझे समझ में आ गया कि वो बेचारा शर्मिंदगी के मारे ये गाने मुझे बता नहीं पा रहा जिसके ऊपर डांस हो रहा है। मैंने कोई गाना रुकवाया नहीं, एकदम मेरा ब्लड प्रेशर आई हुआ था वो गाना सुन के कि ये गाना नहीं चलना चाहिए। देन आई रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ और आई सेड नहीं। अभी चूंकि ये बैठे हुए हैं, पब्लिक बैठी हुई है, ये गाना स्टॉप, मैंने गाना स्टॉप नहीं किया, मैंने वो गाना चलने दिया। इससे ज्यादा और भाई मैं क्या करूं बताएं। अज़मा ये बताएं मुझे, हार्ड ड्रामा जो है जी, इसको ये रिकॉर्ड होता है? जी हो रहा है जी, अब हो रहा है ना? अब हार्ड ड्रामा रिकॉर्ड भी होना चाहिए। आप ये फनकार सारे जो है ना इनको इकट्ठा करें। जी मैं तो कह रही हूँ नहीं, और इनको बताएं, इनको कुछ डूज और डोंट्स बताएं, कुछ इनको ब्रीफ भी करें ना। SOPs होते हैं शामी साहब, लेकिन उन SOPs की धज्जियां उड़ा देना। अब देखें ना, मैंने अब ये कैबरे डांस करना 3-3 4-4 लड़कियों का ये मना है। गुजरांवाला में हुआ है, मुल्तान में बहुत कुछ हुआ है, फैसलाबाद में बहुत कुछ हुआ है, ये हो रहा है। मैडम ये 2-4 सवाल इकट्ठे कर लें ताकि फिर आगे जी बाजान। मैडम जी मैंने भूल जाना है वैसे। आप याद कर लीजिएगा, आपको तो याद होना चाहिए। मरियम के सिपाही को मैं सलूट करता हूं, और दूसरी बात ये करता हूं कि आप मुझे बताएं जो आप करोड़ों रुपया अल-हमरा को या पंजाब आर्ट काउंसिल को फंड देते हैं वो इन थिएटरों को दें, ये भी थिएटर ठीक हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कितनी करप्शन है उन काउंसिलों में। ठीक है, दूसरी बात, आप 35,000 रुपया हफ्ते की स्क्रिप्ट फीस लेते हैं, और जो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जाता है, जो पढ़ता है उसे 10,000 मिलता है। कोई नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता या नहीं, उसको 10,000 मिलता है, वो बकाया 25,000 कहाँ जाता है। अगर कोई आदमी अच्छा ड्रामा देते हैं सेंसर करवाने का। अगर कोई आदमी अच्छा ड्रामा करना चाहता है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज डायरेक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा सर मैं जुम्मे रात को फैमिली शो करना चाह रहा हूँ पंजाब काउंसिल के बैनर के नीचे, मुनावा थिएटर। मैंने कहा जी मैं शो फ्री करता हूँ, आप मुझे फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट कर दे। वो तो कहते मेरे पास फंड ही नहीं है। किस चीज का क्या चाहिए आपको? सिर्फ फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट, चाय वगैरह के लिए। अच्छा, ठीक है ना, जो फैमिली आनी है। अगर मेरा ड्रामा बुरा हो तो मेरे थिएटर को बंद करके आ जाए। आप ईडी साहब एक जो है ना राउंड टेबल जो है एक इनेकाद करें अपना अर्लीस्ट पॉसिबल, जब भी मुमकिन है। वीकेंड पर रख लें तो मेरे लिए ज़रा आसान होता है, CM की एक्टिविटी नहीं होती। एक राउंड टेबल बुलाएं, जितने लोगों को बुला सकते हैं उनको बुलाएं। 2-3-4 घंटे का सेशन करना पड़ता है, हम करते हैं, और बैठ के किसी नतीजे पे पहुंच के उठते हैं वहाँ से कि हम क्या करना चाहते हैं, हमने थिएटर को ले जाना किस तरफ है। जी जो ड्रामे अप्रूव करते हैं मैडम, जो ड्रामे मैं तो कर रही हूँ जी, चेंज कर रही हूँ सब उनको आप कुछ कोई नहीं पढ़ता, नहीं उनके मुआवजे बढ़ा देना कुछ करते हैं। और जो पढ़ेगा, जो ठीक पढ़ के अप्रूव करेगा उसको मुआवजा मिलेगा, वरना फारिग है। उनको भी आप बाकायदा उनको भी एनलिस्ट करें। इनके मैंने पूछिए, ईडी साहब बैठे हैं, मैंने ये हमारा जिस लॉ पे हम काम कर रहे हैं, एक नया कानून हम बना रहे हैं, उस कानून पे हमारी मीटिंग हो रही थी लॉ डिपार्टमेंट के साथ भी, उसके साथ भी। मैंने जब इन्होंने मुझे लिस्ट निकाल के दी, इतना बड़ा नाम है उसके अंदर, मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई बंदा स्क्रिप्ट पढ़ता होगा। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाला है, एक सेकंड दीजिएगा, माकूल मुआवजा मिले। स्क्रिप्ट में गाना होता है, स्क्रिप्ट में गाना होता है, सिचुएशन में गाना लिखा होता है। जब से हमने गाना शुरू किया, और जब वो गाना चेंज होता है तब क्या होता है। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। गोशी भाई को हमने पीछे से आगे ले आए हैं और शामी साहब हमें छोड़ के जा चुके हैं अपना शो करने के लिए, तो हमारे गेस्ट बाकी यहाँ पर मौजूद हैं। गोशी भाई आप बात पूछ रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मैं मैडम एक रिक्वेस्ट करूंगा, सारे स्टेक होल्डर बैठे हैं यहाँ, प्रोड्यूसर हजरात खास तौर पे, सिर्फ वो गंदे लड़के और गंदी लड़कियों को कास्ट करना छोड़ दे, थिएटर ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली बस, थैंक यू। आपकी मजबूरी वो क्यों है, यही मैं जानना चाहती हूँ। ठाकुर लाहौरी साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठाकुर लाहौरी साहब का जब तक फ्रेम ना बनाए से कैसे चलेगा प्रोग्राम, कैसे चलेगा जनाब? अच्छा जी मैडम, सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त आपका काम ज़बरदस्त, लेकिन तरीका ज़रा थोड़ा सा हटके था। आपकी राय है? नहीं, काम अच्छा आपने, माशाल्लाह आपने खड़ा करता है। अच्छा, मेरा भी सवाल गोशी खान साहब की तरह का ही है। आप इन एक्टर्स के ऊपर तो आपने कह दिया कि ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, इन्होंने नाम कमाया सारी दुनिया में, पर असल जड़ है ना जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि मेरा थिएटर्स में चक्कर लगा रहता है और मैं इनके पास जाता भी हूँ। साहब यहीं बैठे हुए हैं। हाँ बैठे रहे, कोई बात नहीं। जो सवाल पूछ रहे नहीं सर, सनाउल्लाह साहब पिछली बार भी गोशी साहब फहाशी के खिलाफ गए थे गवर्नर साहब के पास। विकी साहब बात पता क्या है, फाइनेंसर हो या प्रोड्यूसर हो, आपको पता है
काम वही गलत करवा रहा है। देखिए फाइनेंसर जो होता है ना वो सिर्फ फाइनेंस करता है, उसको बुकिंग की हद और तक होता है। सर जी ਉਹਨੂੰ ਫਾੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਕਿਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ। 100% ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ मोहतरमा ने किया है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ये तो ज्यादती है ना। मैं अलहमरा नहीं गया मैडम, जब अपना कहीं ये भी तो ज्यादती है ना। मैं दफ्तर बंद देख के वापस आया हूँ। सर आप गए हैं, बिल्कुल गए हैं आप, मुझे पता आप गए हैं, लेकिन ये भी तो ज्यादती है ना। एक मोहतरमा, एक हुकूमत आपको बुला रही है और आप लोग अभी भी चॉइस पे करें। वो दिन से डरे, जब ये बंद कर देंगे सब कुछ, फिर आप तरलों के लिए उधर जाएंगे। नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे आप। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम करेंगे। लेकिन ये है कि प्रोड्यूसर्स को बुलाएं। ठाकर साहब, जब आपके पास हल लेना होगा तब आप बंद करेंगे, जब आपके पास हल होगा फिर आप बंद नहीं करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये कि मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि वाकई आपकी बात बिल्कुल बजाय कि सब लोगों को बुलाया गया था, तो आर्टिस्टों के साथ मीटिंग करने, उनके मसाइल सुनने और अपनी बात कहने का मकसद ये होता है कि सबकी मौजूदगी ज़रूरी थी। सबको चाहिए था आते अपने अपने मसाइल बताते, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम थी। ये तो सारे पिस रहे हैं जी, वो देखिए ना, वो फिर ये होता है कि हाँ फिर बैक एंड पे बातें होती हैं कि ऐसे आना चाहिए था, आना चाहिए। सबसे बड़ा जो है ना यही काम है जी, आना चाहिए था। मैं गुजरांवाला काम कर रही थी, मुझे पता था आज मीटिंग है तो मैं आई हूँ, क्योंकि हमें आना चाहिए। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करनी चाहिए तो वो हमें आना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि नो डाउट कि यहाँ पर जो है काम अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो सख्ती हुई है उसकी वजह से बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और कोशिश करेंगे कि और अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ ऑप्शंस आपसे चाहिए थी कि आपने जो गाने बैन किए हैं वो बहुत अच्छा किया है, वो बैन होने चाहिए थे, बिकॉज़ वो वाकई ही वल्गर हैं गाने। क्योंकि जैसे गाने होते हैं वैसी परफॉर्मेंस होती है, ना चाहते हुए भी। लाइव स्टेज एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना चाहते हुए बंदा गलती कर जाता है। एक चीज़ होगी नहीं सिरे से तो उसको परफॉर्म कौन करेगा, मतलब होगी नहीं। अच्छी चीज़ होगी, अच्छा परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जो सॉन्ग्स सिखों की मूवियों के जिसमें हमारे आर्टिस्ट जाके परफॉर्म करते हैं या जो पाकिस्तान में रिलीज़ होती हैं, उनके गानों का अगर हमें आप इजाज़त दे दें, वो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप दे दें, आप चाहें, क्योंकि जिन गानों में ये हमारी फिल्मों में जाके परफॉर्म करते हैं आप अप्रिशिएट भी करती हैं इन्हें, तो अगर वो अच्छे लगते हैं आपको, उनके लिरिक्स लगते हैं कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप उनका थोड़ा सा रिलीफ दे दें ताकि हमारे पास ऑप्शंस कुछ और बढ़ जाएँ, ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंसेस भी कर सकें साथ साथ। मेरी बात सुनो, आफरीन, आप आफरीन, वही आफरीन हो? आफरीन परी नहीं मैम, ये पहली वाली है। देखो बेटा, बात ये है कि मैं खुद बहुत म्यूज़िक लवर हूँ, मुझसे ज़्यादा, मतलब मैं खुद भी अपनी प्राइवेट फंक्शंस में, अपनी फैमिली में हम भी हंसते खेलते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं जी। मेरा इतराज़ ये है कि जब आप आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट अब खुल के कहना चाहिए, कह सकती हूँ, तो आप चाहे ना तो आप नहर वाले पुल का भी वो हाल करें कि मतलब जी ठीक है, नहर वाला पुल बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन वो खुदा की कसम मैंने ऐसी मैं खातून होते हुए एक खातून की वीडियो मैंने देखी, उसमें मैं मतलब मेरे लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो हम खवातीन की तौहीन है जी। वो जो कुछ हो रहा है ना जी। अगर आप चाहें तो आप गंदे गाने के ऊपर भी अच्छा डांस कर सकते हैं, अगर आप डांस कर रही हैं, बट अगर आपका मतला नजर कुछ और है, जी। आप डांस के नाम पे कुछ और कर रही हैं, तो बेटा आप कोई भी गाना, वो मेरे वो क्या वो रंगीले सुहाने, वो आप उसके ऊपर भी अल्लाह का फजल है, काम चुप जी जी, तो इसलिए गानों का प्रॉब्लम उतना नहीं है। आफरीन जी आपका सवाल पूरा हो गया। जी जी, नहीं एक चीज और आप क्या कर रही हैं आपको ये पता होना चाहिए। कल मेरे पास एक बच्ची आई थी, उस बच्ची को हमने बैन किया था और वो बच्ची मेरे पास आई, उसको मैंने कहा बेटा मुझे बड़ी बहन समझ लो, ये जो तुम काम कर रही हो, उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने कहा बेटे ये काम कभी अपनी बेटी को दिखा पाओगी? जब तुम्हारी बेटियां बड़ी होंगी वो अपनी माँ के ये क्लिप देख पाएंगी जो मुझ तक पहुँचे हैं? यकीन मानो वो रोने लग गई। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको गले लगाया, मैंने उससे कहा तुम्हें माफ़ किया, एक मौका तुम्हें ज़रूर दे रही हूँ अपनी बेटियों की खातिर, रिज़्क़ हलाल कमाओ, औरत की जो है ना इज्जत बरकरार रखो डांस करते हुए भी। उन्होंने तो कभी आर्ट्स काउंसिल के नोटिस का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा था। फिर मेरे रिश्तेदारों के, मेरे पता नहीं कहाँ पे जाके इवन मुझे धमकियाँ, हम कंटेम्प्ट लगवाएंगे, हम फलाना करेंगे। मैं अल्लाह का फजल है वो बंदा हूँ कि जो मैं करती हूँ ना मैं डंके की चोट पे करती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ। मेरे खिलाफ गई वो खातून कंटेम्प्ट में, और मैंने जब उनको भेजा, मैंने कहा जज साहब को कहें, एक तो उन्होंने हमें नोटिस ही नहीं किया, ये भी मेरा महकमा साथ रल मिलकर, मुझे नोटिस ही नहीं आता, उत्तो फैसला हो जाता है, वो भी मैंने ज़रा खिंच लिया है। मैंने उनको कहा रमज़ान था, मैं कहा जज साहब को ये 2 भेज दें क्लिप,
उन्हें क्या रोजे में देखने हैं या रोजे के बाद, ये आपकी मर्जी है, और देख के बता दें मैंने करना क्या है, उसके बाद कंटेम्प्ट फारिग हो गई। हर ज़ी शऊर को ये पता है कि ये यूट्यूबर ने खबर चलाई कि अज़मा बुखारी साहब ने छापा और समझ बूझ के अलावा ये प्रोपोगंडा किया गया, हालांकि ये आपकी प्रेस रिलीज नहीं थी। ये देखें कितना बड़ा जुमला कह दिया। ये गलती थी, मैं इसकी माजरत चाहती हूँ। हमने सब ने एक ही बात की है, आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमारे साथ मतलब आप जैसे कर रही हैं इसमें कोई मतलब हम लोग इससे वो नहीं कह रहे कि भी आप गलत कर रही हैं या आप सही आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो गलत करता है उसे उसकी सज़ा दे, जो नहीं करता उसे ना। मतलब साढ़े ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਆਣ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਥੋੜੀ ਇਹ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ कि साड़ी इज्जत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं, एक तो चिन्नोटी साहब मेरे थोड़े आन तो पहले गल होगी, तो थोड़ा लेट आयो और आपने माजरत भी कर दी। मैं छापा वर्ड दे उत्ते माजरत भी की कि लफ्ज इस्तेमाल नहीं जैसे नंबर 1 ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ।